सो गुड इवनिंग। देखिए आज जो हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट, लास्ट क्लास जो हम लोगों ने किया था क्या किया था, फ्लोर बेस्ड किया था। आज जो है पजल का हम लोग जो क्वेश्चंस करेंगे वो रहेगा मंथ बेस्ड। ठीक है, मंथ बेस्ड में हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चंस में चलेंगे। यहाँ तक उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा, हो रहा होगा। और क्वेश्चन जो आप लोग को हम फिर से बता दें कि टेलीग्राम में क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, सब लेक्चर वाइज टेलीग्राम में क्वेश्चन है सेम एज इट इज। ठीक है, चलिए तो हम लोग डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है देयर आर 7%, सॉरी 7% है। कौन कौन से पर्सन का नाम दिया हुआ है? FGHIJKL आर अटेंडिंग एन इंटरव्यू ऑन मंथ डिफरेंट मंथ्स। ठीक है, कौन कौन सा मंथ दिया हुआ? मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर ऑफ द सेम ईयर बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है टोटल कितना मंथ्स है? 8 मंथ्स है, सॉरी 7 मंथ्स है, 7% है, 7 मंथ्स दिया हुआ। तो डायरेक्टली हम लोग को पुट करना है। यहाँ पे हम लोग को डेट का कुछ दिया नहीं, खाली मंथ्स का दिया हुआ। ठीक है, तो मंथ्स का दिया हुआ तो मंथ्स हम लोग डायरेक्टली पुट करेंगे। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। ठीक है, अब ये पता होना चाहिए आप लोग को कितने कितने डेज का होता है। मई कितने मंथ का होता है? मई 31 होता है। जून कितना होता है? 30 होता है। जुलाई 31 होता है। अगस्त 31 होता है। सितंबर 30 होता है। अक्टूबर 31 होता है। नवंबर 30 होता है। क्लियर है? ये याद होना चाहिए, अच्छे से पता होना चाहिए। क्लियर? इन कैसे से 1 2 3 4 जनवरी फरवरी इस तरह से काम नहीं करना है। ठीक है, आप क्या बोल रहे हैं? जी अटेंड्स द इंटरव्यू इन द मंथ्स हैविंग एन इवन नंबर ऑफ डेज। जी कब अटेंड करेगा इंटरव्यू? हम लोग क्वेश्चन यहां से यहीं तक है सर। जी अटेंड्स द इंटरव्यू, हर एक पर्सन हर एक मंथ में इंटरव्यू अटेंड करेगा। ठीक है, टोटल 7 पर्सन है, 7 मंथ में इंटरव्यू अटेंड करेगा। जी क्या बोल रहा है? अटेंड द इंटरव्यू इन द मंथ्स हैविंग एन इवन नंबर ऑफ डेज। जी कब अटेंड करेगा इंटरव्यू? इवन नंबर डेज। इवन नंबर डेज क्या है? जून है, 30 जून है, 30 सितंबर है, 30 नवंबर है। लेकिन हम लोग 3 पॉसिबिलिटी तो लेके नहीं करते रहेंगे, यहाँ डायरेक्टली लिख लेंगे हम लोग। जी अटेंड कब करेगा इंटरव्यू? इवन नंबर में, तो जी अटेंड करेगा इवन में। ठीक है, एच अटेंड्स 2 मंथ्स बिफोर जी। एच कब करेगा? 2 मंथ्स बिफोर जी, मतलब एक छोड़ के एच आएगा। क्लियर है? एक छोड़ के एच आएगा। 2 मंथ्स, ये नहीं कि 2 का गैप आना चाहिए, एक छोड़ के। क्या बोला है? एच अटेंड्स 2 मंथ बिफोर जी। जी से 2 मंथ, एक छोड़ के दूसरा में एच आएगा। ठीक है, ओनली 1% बिटवीन एच और एफ। एक पर्सन रहेगा किसके बीच में? एच और एफ के बीच में। ठीक है, जे अटेंड्स 3 मंथ आफ्टर एफ। जे कब अटेंड करेगा? 3 मंथ आफ्टर एफ। एफ के 3 मंथ बाद फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड में आएगा। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, पता होना चाहिए। द नंबर ऑफ पर्संस अटेंडिंग आफ्टर एल, नंबर ऑफ पर्सन अटेंडिंग आफ्टर एल मतलब एल के बाद इज सेम एज द नंबर, सेम एज द पर्सन अटेंडिंग बिफोर के। बोला है द नंबर ऑफ पर्सन अटेंडिंग आफ्टर एल, जितना एल के बाद रहेगा उतना ही नंबर ऑफ पर्सन सेम रहेगा, सेम रहेगा बिफोर के। मतलब अगर एल के बाद अगर 4 पर्सन है तो के बिफोर भी 4 ही पर्सन रहेगा। ठीक है, 4 के से पहले भी। मतलब आई अटेंड्स इमीडिएटली आफ्टर एल। आई कब अटेंड करेगा? इमीडिएटली आफ्टर एल। एल के जस्ट बाद कौन आएगा? आई आएगा। आई के एल के जस्ट बाद कौन आएगा? आई आएगा। क्लियर है? अब देखिए क्या बोल रहा है, जी इवन में आएगा, जी के एक छोड़ के एच आएगा, यही बोला है। तो एक छोड़ के एच आएगा तो जी तो कंफर्म हो गया कि जून में नहीं होगा, कि एक छोड़ के ऊपर एच आना तो मैं आ जा रहा है, उसके ऊपर तो कोई मंथ है नहीं दिया हुआ, तो कंफर्म है जी हम लोग का वहां नहीं जाएगा। तो जी का पोजीशन कहां हो सकता है? और जी का पोजीशन यहाँ नवंबर में जा सकता है और सितंबर में। तो एक बार मानिए हम लोग सितंबर में जी को ले लेते हैं, तो एक छोड़ के कौन आया? एच आया। फिर एच और एफ के बीच में कितना बोला? एक का गैप, तो नीचे तो एफ नहीं आएगा, ऊपर ही आएगा, ऊपर एफ आ गया। फिर क्या बोला? एफ के बाद 2 छोड़ के, 1 2 छोड़ के कौन आया? जे आया, आया जे। फिर क्या बोल रहा है? जितना इसका काम हो गया, जितना एल के नीचे रहेगा उतना ही के ऊपर होगा, एल का नेबर आई रहेगा, तो एल का नेबर यहाँ पे कौन हुआ? आई हुआ, आई हो गया एल का नेबर आई, क्योंकि दोनों साथ में बैठेगा एल और आई, यही पोजीशन खाली था। और के कहां जाएगा? ऊपर। अब देखो एल के जितना बोला एल के नीचे उतना ही के ऊपर, तो एल के नीचे कितना? 1% है, तो के ऊपर कितना? 1%। वहां बन गया क्वेश्चन तुरंत, इजी था। अब क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा है इफ अगर जे इज रिलेटेड टू एल, जे का संबंध किससे है? जे का संबंध अगर, जे का संबंध अगर एल से है,
देन एफ इज रिलेटेड टू एच, एफ का संबंध एच से है, देन हु अमंग द फॉलोइंग पर्संस रिलेटेड टू आई, तो आई का किससे होगा, आई का किससे होगा, जी से, लेकिन यहां डायरेक्ट तो दे दिया है, जी दे दिया, आंसर आ गया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये समझ में आया, ये भी सेम क्वेश्चन है, मंथ पे दिया हुआ है, फिर से बता दे क्या, चलो एक और बता ही देते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों में है, ठीक है, क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में, यहाँ पे इंग्लिश में, नीचे में हिंदी में भी होगा। ओके हिंदी में नहीं है, सॉरी हिंदी में नहीं है, हिंदी में नहीं है, पीडीएफ में आई थिंक मिल जाएगा, देख लीजिएगा पीडीएफ में क्वेश्चन होगा हिंदी में, आपके टेलीग्राम में, सॉरी टेलीग्राम में आपका क्वेश्चन होगा हिंदी में। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए, 2 में क्या बोल रहा है, व्हाइट में ले लेता हूँ, व्हाइट में क्लियर विजिबल रहता है, व्हाइट में क्लियर रहता है थोड़ा सा। देखिए क्या बोल रहा है, 7 पर्सन ABCDFG were born in 7 different months of the same year, 7 different months है, different year, कौन कौन सा मंथ दिया हुआ, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये मंथ्स का दिया हुआ, ठीक है। जून कितने मंथ्स का होता है, 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31। हो गया क्लियर? अब फटाफट क्वेश्चंस में आ जाइए। एफ वाज बोर्न इन द मंथ हैविंग इवन नंबर ऑफ डेज, एफ का जन्म कब होगा, इवेंट डेज में, ठीक है, उतना लिखना नहीं है डेज, खाली इवेंट लिख देना, आपको समझना है, किसी और को समझाना नहीं है, अभी आपको समझाने के लिए हम लिख रहे हैं। ओनली 2 पर्संस वेर बोर्न बिटवीन एफ एंड ए, केवल 2 पर्सन रहे किसके बीच में, एफ और ए के बीच में, ठीक है, एफ और ए के बीच में कितना पर्सन रहेगा, केवल 2 पर्सन रहेगा। अब क्या बोला है, हु वाज नॉट बोर्न इन दिसंबर, हु, ए का जन्म कब नहीं होगा, दिसंबर में, मतलब यहाँ पे ए आपका नहीं आएगा, ए कहां नहीं बैठेगा, ए दिसंबर में नहीं बैठेगा। क्लियर है? जो नहीं बैठेगा तो लेफ्ट साइड में लिख दे रहा है। ई वाज बोर्न आफ्टर अक्टूबर, ई का जन्म कब होगा, आफ्टर अक्टूबर, मतलब या तो नवंबर या तो दिसंबर, ई या तो नवंबर में आ गया या तो दिसंबर में आ गया, 2 पॉसिबिलिटी हम लेके बना रहे हैं, ठीक है, आफ्टर अक्टूबर मतलब अक्टूबर के बाद, या तो नवंबर या तो दिसंबर, ठीक है। ओनली 3 पर्सन वर बोर्न बिटवीन सी एंड ई, केवल 3 पर्सन रहेगा सी और ई के बीच में, तो ई यहाँ पे तो नीचे तो सी नहीं आएगा, ऊपर ही आएगा, 1 2 3, तो यहाँ पे सी आ गया, ई 1 2 3, तो सी यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, सी वाज नॉट बोर्न इन अगस्त, सी का जन्म अगस्त में नहीं हुआ, मतलब ऊपर वाला नीचे वाला क्या हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। फिर क्या बोल रहा है, नाइदर जी नॉर बी बोर्न इमीडिएटली आफ्टर एफ, ना तो जी ना तो बी, क्या बोल रहा है, बॉर्न इमीडिएटली आफ्टर एफ, एफ के इमीडिएटली बाद नहीं होगा, कौन, जी और एफ का जन्म, जी और बी का जन्म इमीडिएटली आफ्टर मतलब बाद में, एफ के जस्ट बाद नहीं होगा। बी वाज बॉर्न बिफोर डी, बी का जन्म कब होगा, बिफोर डी, डी के बिफोर किसका जन्म होगा, बी का, बी वाज बॉर्न बिफोर डी बट आफ्टर जी, बट लग गया फर्स्ट पर्सन बी के लिए, बी आफ्टर जी, बी का कब होगा, आफ्टर जी, जी के बाद। क्लियर है? ये मेरा बन गया। अब देखिए डायरेक्टली पुट करना आप लोग को, क्या बोला था, एफ आएगा इवेंट डेज में, इवेंट डेज हम लोग का बचा हुआ कहां, एक यहाँ एक वहां, तो एफ इवेंट डेज में आएगा। अगर एफ को हम यहां पर लेंगे, अगर एफ को यहां पे लेते हैं, जो हम लोग दो पॉसिबिलिटी अगर लेते हैं, तो ई का तो यहाँ कंफर्म होगा कि नहीं आएगा, एफ को यहां पे ले लिया, एक बार ई को यहां ले ले रहे हैं, सी को यहां पे ले ले रहे हैं, ठीक है, एक बार एफ को यहां ले लिया, एक बार एफ को यहां पे ले लिया। एफ और ए के बीच कितना गैप बोला, 2 का, 1 2, ए ऊपर आ सकता है, यहाँ पे एफ 1 2, ए कंफर्म नीचे ही आएगा, ऊपर तो जाएगा नहीं, और इसमें नीचे भी आ सकता है 1 2, ए नीचे भी आ सकता है और ऊपर भी जा सकता है। लेकिन देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, एफ के जस्ट बाद कौन नहीं आना चाहिए, जी, तो एफ के जस्ट बाद जी और बी नहीं आना चाहिए, अगर एफ यहाँ पे होगा, ठीक है। आप देखो पहले इसको हम कर लेते हैं, इसका बैठा लेते हैं, जी बी डी बचा हुआ, जी बी डी, ये 3 बचा हुआ, तो अगर हम यहाँ जी को बैठा दिए, यहाँ पे बी, यहाँ पे डी, बन गया जी बी डी। अगर हम यहाँ पे एफ को ले लिए और नीचे में अगर हम लेते हैं एफ के जस्ट, एफ के 2 नीचे ए आ जाता है यहाँ पे, ठीक है, फिर बचा क्या है, जी बी डी, तो यहाँ जी, यहाँ बी, यहाँ पे डी, तो क्या बोला था, कौन नहीं आएगा एफ के जस्ट बाद, एफ के जस्ट बाद कौन नहीं आएगा, जी और बी नहीं आएगा, तो जी और बी तो नहीं आया। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला था, ए आपका दिसंबर में नहीं आएगा, तो ए दिसंबर में आ गया, तो अब क्या होगा,
तो अब क्या होगा, ये तो मेरा सही हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या बोल दिया था, ए आपका दिसंबर में नहीं आएगा, इसमें ए नहीं आएगा, तो ए यहाँ नहीं बैठेगा तो ए ऊपर ही जाएगा। आ गया। अब बचा कौन है, जी, बी और डी। तो क्या बोला था, जी के साथ कौन नहीं आएगा, एफ के साथ जस्ट बात कौन नहीं आएगा, बी और जी। तो जी तो नहीं आया लेकिन बी आ गया, जिसकी वजह से ये गलत आंसर ये हो गया। क्लियर है, ज्यादा टाइम नहीं लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का देखिए, इसमें क्या बोल रहा है। बी वॉज बॉर्न इन विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ्स। बी का जन्म कब हो रहा है, अक्टूबर में, अक्टूबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 to 5, इसको रब कर दे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 3 to 5 स्ट्रेट लाइन का बोल रहा है। स्ट्रेट लाइन वाला क्वेश्चन मैंने करा चुका हूं, फेसिंग सबका नॉर्थ है, ये क्वेश्चन मैं कराया हुआ, ये आपका होमवर्क रहेगा क्वेश्चन नंबर 3 to 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कराया स्ट्रेट लाइन का, सबका फेस नॉर्थ है, टोटल कितना परसेंट दिया हुआ, 8% सबका फेस नॉर्थ। इतना बता दें हिंट जो है 1 2 3 4 5 6 7 8, सबका फेस किधर रहेगा, नॉर्थ की ओर। ये क्वेश्चन कराया हुआ है लास्ट लेक्चर में, सबका फेस नॉर्थ की ओर रहेगा। इसके बाद बोला क्या है, जी सिट सेकंड फ्रॉम वन ऑफ द इंड, जी सेकंड में फ्रॉम वन ऑफ द इंड, कोई भी इंड से जी सेकंड में बैठेगा, एक यहाँ पे ले लीजिए एक यहाँ ले लीजिए, दो पॉसिबिलिटी में बना देता है। फिर क्या बोला, ओनली 3% बिटवीन जी और एफ, केवल 3% देगा जी और एफ, 3 जी एफ हो गया, जी 1 2 3 एफ हो गया। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, हु इज सेकंड लेफ्ट ऑफ डी, एफ इज सेकंड लेफ्ट ऑफ, एफ का बैठेगा सेकंड लेफ्ट ऑफ डी, एफ इज सेकंड लेफ्ट ऑफ डी, डी के सेकंड लेफ्ट में, डी के सेकंड लेफ्ट में। फिर क्या बोल रहा है, ए सिट्स थर्ड लेफ्ट ऑफ बी, ई का बैठेगा थर्ड लेफ्ट ऑफ बी, बी के थर्ड लेफ्ट में, बी के थर्ड लेफ्ट में कौन बैठेगा, बी के थर्ड लेफ्ट में ई बैठेगा, ई से थर्ड लेफ्ट ऑफ बी एंड इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एच, एंड लग गया फर्स्ट पर्सन, ई इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एच, ई क्या रहेगा, इमीडिएट लेफ्ट रहेगा एच के, एच के इमीडिएट लेफ्ट में कौन रहेगा, द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन एच एंड जी इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन ई और सी। ए डज नॉट सिट इन एक्सट्रीम इंड, ए इंड में नहीं बैठेगा। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है, एच के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठेगा, देखो यहाँ पे नीचे में कहीं जगह है क्या, एक ही जगह है, यहाँ पे अगर एच आएगा तब यहाँ पे ई आएगा, और बी के थर्ड लेफ्ट, तो बी के थर्ड लेफ्ट में फर्स्ट सेकंड थर्ड में ई आ गया, ये पुट हो गया। अब बोला जितना एच और जी के बीच में बैठेगा उतना ही ई और सी, एच और जी के बीच कितना परसेंट है, 1 2 3 4, तो ई और सी के बीच कितना बैठेगा, 1 2 3 4, तो यहाँ कौन आया सी, और ए इंड में नहीं बैठे, यहाँ ए इंड में बैठ रहा, गलत हो गया, गलत हो गया, ऊपर वाला में मेरा सही होगा। अब क्या बोला है, एच के इमीडिएट लेफ्ट में ई आएगा, तो एच के इमीडिएट लेफ्ट में ई आएगा, तो एच के इमीडिएट लेफ्ट में यहीं पे बच रहा है, अगर एच और ई को बैठाएंगे साथ में, ठीक है, एच के इमीडिएट लेफ्ट में ई, अगर यहाँ पे ई बैठता है और यहाँ पे एच बैठता है, और बी के थर्ड लेफ्ट में, तो बी यहाँ बैठेगा तो फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं आ पाएगा, तो कंफर्म है कि बी यहाँ पे बैठा है, तो आपका थर्ड लेफ्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड ई आया, यहाँ पे एच आ गया। फिर क्या बोला है, ए आपका इंड में नहीं बैठेगा, तो ए आपका यहाँ बैठेगा, तो बचा हुआ पर्सन कौन है, आई थिंक सी, सी यहाँ पे आ गया। अब चेक कर लो एच और जी के बीच कितना परसेंट बैठा हुआ, एच और जी के बीच में 2% बैठा हुआ, तो ई और सी के बीच में कितना बैठेगा, 2%, 2% आ गया, ये मेरा सही हो गया। क्वेश्चन ने क्या बोला, हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन सी और एच, सी और एच के बीच कितना परसेंट बैठा, सी और एच के बीच कितना परसेंट बैठा, 3% बैठा हुआ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं दिया हुआ, बोला एज मेनी पर्सन सिट्स बिटवीन ए एंड एच, एज मेनी पर्सन बिटवीन ए एंड एच, ए और एच के बीच में मेनी पर्सन, ऐसा कुछ नहीं, गलत, 2%, 3% बैठा हुआ है। हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन, एज मेनी पर्सन सिट बिटवीन डी एंड ई, एज मेनी पर्सन डी और ई, डी और ई की जितना बैठा उतना ही इसके बीच में सही होगा, मोर देन 3 नहीं, ऑप्शन कौन सा होगा, तीसरा होगा। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आ रहा है, कोई डाउट अगर है तो बोलिएगा। नेक्स्ट, अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट सेकंड लेफ्ट ऑफ ए, ए का सेकंड लेफ्ट में कौन बैठा, ए का सेकंड लेफ्ट में कौन है, सी है, डायरेक्ट पूछा नहीं, द वन हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई, द वन हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई, ई के इमीडिएट लेफ्ट कौन, नहीं, डी नहीं, बी नहीं, कौन सा होगा, द वन हु सिट्स थर्ड लेफ्ट ऑफ एच, एच का थर्ड लेफ्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं, द वन हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी, जी के इमीडिएट लेफ्ट, तो ऑप्शन कौन सा होगा, आखिरी वाला ऑप्शन 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए, if all the persons are made to sit alphabetical order from the right,
देन हु अमंग द फॉलोइंग पर्संस रिमेन अनचेंज इन देयर पोजीशन। ऑप्शन से क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में ये बोला है सिर्फ कि अगर जितना पर्सन है, कितना पर्सन था, 8 पर्सन था, सबको अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम राइट एंड से, ये हम लोग का क्या, ये लेफ्ट एंड है, ये लेफ्ट एंड है, और ये क्या है, राइट एंड है, ये लेफ्ट एंड और ये राइट एंड। तो बोला क्या, राइट एंड से अल्फाबेटिकल ऑर्डर जब इसको बैठाएंगे तो बोला ऐसा कितना पर्सन है जिसका, अरे उसका सेट चेंज नहीं रहेगा, मतलब रिमेन अनचेंज, मतलब वो चेंज नहीं होगा। जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच, कितना पोजीशन का चेंज नहीं हुआ, एक बी का, देखिए बी है, फिर ई ई, फिर जी जी, 3%, 3% ऑप्शन को 3%। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, अब क्वेश्चन जो आपका आया है 6 से 10 में, 2 वेरिएबल का क्वेश्चन, ठीक है, 2 वेरिएबल का क्वेश्चन है, 2 वेरिएबल का क्वेश्चन है। अब 2 वेरिएबल का क्वेश्चन कैसे बनेगा, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूं। 2 वेरिएबल का क्वेश्चन है, क्या बोला है, 6 पर्सन है, ए बी सी डी एफ जी एच, सॉरी ए बी सी डी ई एफ आर सिटिंग अराउंड, सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ। सबका फेस किधर है, नॉर्थ की ओर। 6 पर्सन है, सबका फेस है नॉर्थ की ओर, सबका फेस किधर है, नॉर्थ की ओर, ठीक है। ऑल द इनफॉर्मेशन नॉट इन सेम ऑर्डर। डी सीट सेकंड लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक रीडिंग, क्या बोल रहा है, डी सेकंड लेफ्ट ऑफ द वन हु सिट्स लाइक रीडिंग, हु डज नॉट सिट एंड एक्चुअली मीन, हु किसके लगा, रीडिंग, रीडिंग इंड में नहीं बैठेगा। तो क्या बोल रहा है, रेडमी, डी का बैठेगा सेकंड लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक रेडमी, जो रेडमी लाइक करता है, रेडमी के सेकंड लेफ्ट में कौन बैठेगा, डी पर्सन बैठेगा। लेकिन रेडमी कहां नहीं बैठेगा, इंड में नहीं बैठेगा। क्लियर है। 6 पर्सन है, फेस नॉर्थ क्या, हर एक पर्सन क्या लाइक करता है, मोबाइल, डिफरेंट ब्रांड के मोबाइल को लाइक करता है, नाम दिया हुआ है। तो बोला क्या है, जो रेडमी लाइक करता है उसके सेकंड लेफ्ट में डी पर्सन बैठेगा, पर्सन डी बैठेगा, लेकिन रेडमी कहां नहीं बैठेगा, इंड में, पर्सन इंड में नहीं बैठेगा। इधर तो बैठ ही नहीं सकता क्योंकि इसके लेफ्ट में बैठता है, तो इधर ही बैठेगा, रो का बात हो रहा है। फिर क्या बोल रहा है, एज मेनी पर्सन सीट टू द लेफ्ट ऑफ डी, एज मेनी पर्सन सीट लेफ्ट ऑफ डी इज सेम एज द वन हु, सेम एज द वन हु लाइक, सेम एज टू द राइट ऑफ द वन हु लाइक एप्पल। डी के लेफ्ट में जितना बैठेगा उतना ही पर्सन राइट ऑफ एप्पल बैठेगा। क्लियर है। ओनली 3 पर्सन सिट्स बिटवीन द वन हु लाइक वीवो एंड नोकिया, केवल 3 पर्सन रहेगा किसके बीच में, वीवो और नोकिया के बीच में, केवल 3 पर्सन रहेगा किसके बीच में, वीवो और नोकिया के बीच में। हु सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए, हु किसके लगा, हु सेकंड पर्सन नोकिया की, नोकिया कहां बैठेगा, नोकिया बैठेगा थर्ड लेफ्ट ऑफ ए के थर्ड लेफ्ट में, तो ए के थर्ड लेफ्ट में कौन बैठेगा, नोकिया। ठीक है। एफ सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक वन प्लस, एफ कहां बैठेगा, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक वन प्लस, एफ इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वन प्लस के, तो वन प्लस के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठेगा, एफ। द पर्सन हु, द नंबर ऑफ पर्संस sitting between the one who like Realme and E is more, is one more किससे है, one more than the number of person who likes, the number of persons sitting between E and C। बोल क्या रहा है क्वेश्चन में, the number of persons sitting between Realme और E, Realme और E का बात कर रहा है, the number of persons sitting between Realme and E, ये एक अधिक पर्सन रहेगा, one more रहेगा, then the number of persons between E और C, ई और सी के कंपैरिजन में रियलमी और ई के बीच में एक अधिक पर्सन बैठेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ई और सी के बीच में 2 पर्सन बैठ रहा है तो रियलमी और ई के बीच में कितना बैठेगा, 3 पर्सन बैठेगा। क्लियर है। मतलब ई और सी के बीच में जितना बैठा उससे एक अधिक पर्सन बैठेगा रियलमी और ई के बीच में। यही क्वेश्चन का कहने का मतलब है, और क्वेश्चन में कुछ नहीं है, डायरेक्टली पुट करना है। अब देखिए क्या बोला है, रेडमी इंड में नहीं बैठेगा, तो रेडमी को अगर हम यहां लेंगे तो फर्स्ट सेकंड डी आ सकता है। चलो ई चेंज कर देता हूं,
रेडमी अगर यहां लेते हैं, रेडमी के सेकंड लेफ्ट फर्स्ट सेकंड कौन आया, डी आया, पर्सन डी आया, ठीक है। अब बोला है डी के लेफ्ट में जितना होगा उतनी एप्पल के राइट में, तो डी के लेफ्ट में कितना पर्सन जा रहा है, 2, तो एप्पल के राइट में कितना होगा, 2, तो एप्पल यहां आ सकता है। आप बोलोगे सर यहीं पे रेडमी को क्यों लिए, रेडमी को तो आगे भी ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, अगर आपको लगता है तो हम यहाँ पे ले रहे हैं एक और पॉसिबिलिटी। रेडमी फर्स्ट सेकंड डी, रेडमी के लेफ्ट में एक, तो एप्पल के राइट में एक, तो एप्पल यहां आ जाएगा। क्लियर है, दो पॉसिबिलिटी के साथ। फिर क्या बोला है, ए के थर्ड लेफ्ट में नोकिया आएगा, ए के थर्ड लेफ्ट में नोकिया आएगा, और नोकिया और वीवो के बीच 3% का गैप आएगा। अगर ए को हम यहां लेते हैं, अगर ए को हम यहां पे लेते हैं, तो ए को अगर हम यहां पे लेते हैं, अगर ए को हम यहां पे लेते हैं, तो ए का थर्ड लेफ्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड नोकिया आएगा, और नोकिया और वीवो के बीच में कितना का बोला गैप, 3 का। तो क्या 1 2 इधर तो नहीं आ पा रहा, क्या इधर 1 2 3 3 का गैप, तो चौथा में तो कोई जगह नहीं है, तो कंफर्म है कि ए यहां पे नहीं बैठेगा। तो ए बैठेगा कहां, ए को अगर हम यहां बैठाएंगे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहां पे कौन आएगा, नोकिया आया। समझ में आ रहा है बात, ए को हम यहां क्यों ले लिए, ए को यहां लेते तो नहीं आ रहा था, ए को यहां लिए तो फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब नोकिया और वीवो के बीच में कितना बोला, 3 का गैप, तो उधर तो नहीं जाएगा, रो का बात हो रहा है, 1 2 3, तो यहां कौन आ गया, वीवो। क्लियर है। फिर आगे क्या बोल रहा है, अब इसमें भी अगर करना चाहेंगे तो देख लो, यहां पे क्या बोला है, एप्पल हो गया, रेडमी हो गया। अब ए को अगर यहां लेंगे तो ए के थर्ड लेफ्ट में नोकिया बोला, ए यहां फर्स्ट सेकंड थर्ड नोकिया आ गया, तो नोकिया का 3 का गैप 1 2 3, तो यहां भी वो आ सकता है। अगर बोलोगे ए को यहां लेंगे तो 1 2 3 नोकिया, तो इधर तो नहीं आ पाएगा। ए को यहां लेंगे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड नोकिया आ गया, 3 का गैप, वीवो 1 2 3, तो वीवो यहां नहीं आ पाएगा, तो कंफर्म हो गया कि ए यहीं बैठेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड। यहां कौन आ गया, नोकिया, और वीवो का 3 का गैप, यहां वीवो हो गया। अब क्या बोला है, 1 प्लस के इमीडिएट लेफ्ट में कौन आएगा, एफ आएगा, तो 1 प्लस के इमीडिएट लेफ्ट में एफ आएगा, तो 1 प्लस कहां होगा, 1 प्लस का पोजीशन यही बच रहा है, यहां पे होगा 1 प्लस, तो इमीडिएट लेफ्ट इधर आ नहीं पाएगा, तो कंफर्म है कि 1 प्लस ही आएगा। तो 1 प्लस अगर यहां था तो इसके इमीडिएट लेफ्ट एफ, जो कि ये नहीं हो पाएगा, गलत हो गया, क्योंकि एफ यहां तो डी बैठा हुआ। अब 1 प्लस को कहां लेंगे, यहीं पे 1 प्लस लेंगे तो एफ आ जाएगा, तो यहां 1 प्लस आ गया, तो इसके इमीडिएट लेफ्ट में कौन आया, एफ आ गया। फिर क्या बोला, जितना रियलमी और ई, रियलमी का एक ही पोजीशन बचा हुआ, रियलमी हो गया, यहाँ रेडमी था, यहाँ रियलमी आ गया। रियलमी और ई के बीच जितना परसेंट बैठेगा उतना ही ई और एक कम बैठेगा, ई और सी के बीच में। तो रियलमी और यहाँ पे अगर आप ई लेंगे, कितना का गैप आ रहा है, 2 का, तो ई और सी के बीच में कितना का गैप आएगा, 1 का गैप आया। बचा हुआ पर्सन कौन है, ए बी, बी आ गया, बन गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ज्यादा टाइम लगा क्या, नहीं लगा, ये बी है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे जो पूछ रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट्स एट द एक्सट्रीम एंड, एक्सट्रीम राइट एंड, एक्सट्रीम राइट एंड में कौन है, सी, वीवो है, जो कि ये वाला तो मेरे ऊपर वाला तो गलती हो गया ना, सी जो कि क्या है, वीवो है, तो सी जो कि वीवो है। द वन हु सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, द वन हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए का इमीडिएट नहीं, डी नहीं, द वन हु लाइक रियलमी नहीं, एफ नहीं, फिर बचा क्या, द वन हु सिट्स सेकंड राइट ऑफ ई, सेकंड राइट ऑफ ई के सेकंड राइट, बिल्कुल, तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, हु अमंग द फॉलोइंग पर्संस लाइक मोबाइल रेडमी, रेडमी कौन लाइक करता है, ए है ऑप्शंस में दिया हुआ है, ऑप्शंस ए, ऑप्शंस थर्ड का ए, ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, how many persons sits between D and the one who like Vivo, how many persons sit between D and the one who like Vivo, कितने पर्सन है डी और वीवो के बीच में, 2 पर्सन है। तो यहां क्या बोला, एज मेनी पर्सन सिट्स टू द राइट ऑफ डी, एज मेनी पर्सन सिट्स बिटवीन बी एंड द वन हु लाइक एप्पल, नहीं, 4 बोथ सी एंड डी, नहीं, तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन थर्ड, क्या, एज मेनी पर्सन सिट बिटवीन बी एंड द वन हु लाइक एप्पल, मेनी पर्सन बी एंड द वन हु लाइक एप्पल, 2 है, तो इसका भी बोला था 2 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन इस तरह से घुमा के पूछता है, क्वेश्चन नंबर 9,
Which of the following statement is not true regarding the not true with respect to the final arrangement? फाइनल अरेंजमेंट के बारे में पूछा है. 3% sit between B and the one who like Redmi. 3% रहेगा B और Redmi के बीच में? नहीं. तो ऑप्शन कौन सा होगा जो सही नहीं है? The one who like Vivo Extreme Left in. Vivo Extreme Left in में है? नहीं है. The one who sets immediate right of F, the one who like Realme. Realme की immediate right F. तो ऑप्शन कौन सा होगा? Both A and B. मतलब ऑप्शन E. Both A and B. Both A and B option C. Clear है? Next question. 4 of the following 5 are alike in certain way based on their position and so form a group. Which one does not belong to that group? कौन सा उस ग्रुप से नहीं? F जो कि एप्पल, F जो कि एप्पल, F जो कि एप्पल है क्या? F जो कि एप्पल, D जो कि रेडमी, एक एक का गैप आ रहा है. A जो कि वन प्लस है यहाँ पे, C जो कि रियलमी, C यहाँ पे है रियलमी है. तो आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन डी. क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्टेन नंबर का क्वेश्चन है. सर्टेन नंबर ऑफ पीपल आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल. ये आप लोग खुद से बनाइएगा, एक बार ट्राई करिएगा, नहीं बनेगा तो फिर मैं बताऊंगा. सर्टेन नंबर में करना क्या रहता है क्वेश्चन में? सर्टेन नंबर है, इसमें पीपल का सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेस टुवर्ड द सेंटर ऑफ द टेबल. मतलब सबका फेस सेंटर की ओर रहेगा. तो इसमें हम लोग को लाइन नहीं देना क्योंकि नंबर तो बताया नहीं. ठीक है, तो डायरेक्टली हम लोग को पुट करना. क्या बोला है? 2 पीपल रहेगा सिट बिटवीन O और G. जैसे O और G के बीच में 2 पर्सन रहेगा तो जो लिख दिया. लेकिन क्या लेफ्ट और राइट बोला? नहीं बोला. तो एक बार सबको नॉर्थ की ओर, सेंटर का बात किया तो सेंटर की ओर. तो आप इस तरह से अगर सर्कल में बनाते हैं तो हम लोग इस तरह सबका फेस सेंटर की ओर डालते हैं ना, सेंटर की ओर डालते हैं. लेकिन हम लोग को काम क्या करना है? डायरेक्टली हम लोग सर्कुलर को कैसे बनाते हैं? सिंगल लाइन में बनाते हैं. तो यहाँ पे सिंगल लाइन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि सिंगल लाइन इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि कुछ परसेंट बताया नहीं नंबर ऑफ पर्सन, खाली बोला कुछ सर्टेन नंबर ऑफ पीपल आएगा, कुछ भी पर्सन रहेगा. डायरेक्टली हम लोग को O और G के बीच में कितना का गैप है? डायरेक्ट क्वेश्चन में क्या बोला? 2 पीपल सिट बिटवीन O एंड G. केवल 2 पीपल रहेगा किसी बीच में? O और G के बीच में. या तो लेफ्ट या तो राइट, नहीं पता. 2 पॉसिबिलिटी ले लीजिए. एक दूसरा पॉसिबिलिटी क्या लोग इसको रब कर देता हूं. ठीक है, O एक बार क्या आ गया? G एक दो O आ गया. फिर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? K डज नॉट सिट एडजेसेंट टू W. K एडजेसेंट नहीं रहेगा किसका? W का. K एडजेसेंट किसका नहीं रहेगा? W का एडजेसेंट नहीं रहेगा. फिर क्या बोल रहा है? 3 पीपल बिटवीन G एंड H who is not a neighbor of O. Who H is not a neighbor of O. H नेबर नहीं रहेगा. H नेबर किसका नहीं रहेगा? O का नेबर. इस तरह से क्वेश्चन बन जाएगा बहुत जल्दी. ठीक है, एक बार ट्राई करिएगा, बन जाएगा बहुत बढ़िया. नहीं बनेगा लास्ट क्लास में हम नेक्स्ट क्लास में हम फिर इसको बता देंगे. क्वेश्चन नंबर कितना था? 11 से 15. एक क्वेश्चन जो होमवर्क हो तो बता ही दिया, एक ही क्वेश्चन आपका होमवर्क है. नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका हिंदी में भी क्वेश्चन दिया हुआ है. ठीक है, ये हिंदी में भी क्वेश्चन दिया हुआ है. स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 11 का, 12 का, 13 इसी का क्वेश्चन सा, 14, 15. अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन जो है 16 to 20. आई थिंक आखिरी क्वेश्चन होगा. हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन दिया हुआ है. इंग्लिश में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 15 to 20 है ना, 15 to 20 है आई थिंक. नंबर ऊपर लिखा है 16 to 20. ये क्वेश्चन नंबर 16 to 20 है. ठीक है, क्या जी? क्वेश्चन नंबर 16 to 20. 16 to 20. एक पीपल है, एक फ्लोर की एक बिल्डिंग है. ठीक है, एक फ्लोर बिल्डिंग है, उसमें क्वेश्चंस का बात हो रहा है. 8 फ्लोर है, लोअर मोस्ट फ्लोर इज 1 एंड द टॉप मोस्ट इज 8. ठीक है, ऑल द इंफॉर्मेशन इज नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर. अजय इसमें वैकेंट वाला नहीं दिया है ना, वैकेंट वाला नहीं था. वैकेंट वाला आगे क्वेश्चन मिलेगा आपको. वैकेंट फ्लोर. ठीक है, 8 पीपल, लोअर मोस्ट कितना है? 1 है, टॉप मोस्ट कौन है? 8 है. ये क्वेश्चन तो मैंने लास्ट क्लास में बताया था, चलो एक बार फिर से बता देता हूं. लोअर मोस्ट क्या है? 1, टॉप मोस्ट क्या? 8 फ्लोर है ना टोटल. 8 7 6 5 4
3। हो गया क्वेश्चन में। अब क्या बोल रहा है, all the information not in the same order. D leaves fourth floor. D कहां बैठेगा, चौथे फ्लोर में। क्वेश्चन अगर जिनको हिंदी में चाहिए कि हिंदी में भी क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं क्वेश्चन को। ये आपका हिंदी का क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपका हिंदी का क्वेश्चन है और फिर नंबर ऑफ क्वेश्चन 16 से 20 दे रहा है, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है, डी लिव्स ऑन फोर्थ फ्लोर। डी कहां बैठेगा, कंफर्म है फोर्थ फ्लोर में बैठेगा, डी फोर्थ फ्लोर में बैठेगा। फिर क्या बोल रहा है, टू पीपल लिव बिटवीन बी एंड डी। दो पीपल रहेगा बी और डी के बीच, एक दो बी आ सकता है यहाँ पे, डी एक और पॉसिबिलिटी लेके बी ऊपर आ सकता है। टू पीपल हो गया बी और डी के बीच में। फिर क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ पीपल हु लिव above b is same as the number of people who live below c। जितना b के above रहेगा उतना ही c के below। b के above इसमें कितना, एक है, तो c के below कितना होगा, एक होगा। b के above कितना, 7 है, तो c के below कितना होगा, 7 होगा। 1 2 3 4 5 7 हो गया, क्लियर है। टोटल 8 है तो c वहां बैठा, बाकी 7 हो गया। फिर क्या बोल रहा है, टू पीपल लिव बिटवीन c एंड a। केवल दो पीपल रहेगा c और एक बीच, ऊपर तो जाएगा नीचे आएगा, 1 2 a हो गया। c के तो नीचे तो जाएगा, ऊपर आएगा तो a हो गया। फिर क्या बोल रहा है, एफ लिव्स टू फ्लोर एबव ई। एफ का बैठेगा दो फ्लोर एबव ई, ई के दो फ्लोर एबव, एक छोड़ के एफ आएगा, क्लियर है। फिर क्या बोल रहा है, एफ लिव्स एन ऑड नंबर। एफ का बैठेगा ऑड में, एफ का बैठेगा ऑड फ्लोर में। जी लिव्स एबव एच। जी का बैठेगा एबव एच। एच के एबव में कौन बैठेगा, एच के एबव में बैठेगा। इमीडिएट का बात नहीं किया गया, ठीक है। आप देखिए डायरेक्टली पुट कैसे करना। ई के जस्ट ऊपर कौन बैठेगा, इसका काम तो हम लोग हो चुका है। अब बोल रहा है ई और सी का, ई के जस्ट ऊपर एक छोड़ के एफ आएगा, एक छोड़ के एफ आएगा, मतलब अगर ई पहले एफ का बैठेगा ऑर्डर में, अगर एफ यहां बैठेगा तो यहां हो सकता है क्या, कहीं हो सकता है, क्योंकि एक का गैप, यहां दो दो का गैप आ रहा था, ये हम लोगों को तो ऐसे ही गलती हो गया। अब देखिए इसमें एफ बैठेगा ऑड में, तो यहाँ पे कहां आ रहा, पोजीशन कहीं है, देखो यहाँ पे एफ आ रहा है ऑड में और यहाँ पे ई आया। क्या बोला, ई के एक छोड़ के ऊपर में एफ बैठेगा जो कि ऑड पोजीशन, तो ई के एक छोड़ के एफ आया और एफ ऑड में बैठा हुआ। थर्ड थ्री फ्लोर क्या, फ्लोर थर्ड क्या आपका ऑड है, क्लियर है यहां तक। फिर क्या बोल रहा है, एच कहां बैठेगा, सॉरी जी कहां बैठेगा, एच के ऊपर। एच के ऊपर कहीं बैठेगा, एच के ऊपर बैठेगा, तो एच के ऊपर एक छोड़ के, सॉरी एक छोड़कर नहीं बोला है क्वेश्चन में, क्या बोला है, जी लिव्स एबव एच। जी कहां बैठेगा, एबव, ऊपर बैठेगा एच के, तो एच के ऊपर हो गया, ये मेरा सही हो गया क्वेश्चन। आप देखिए क्वेश्चन में क्या बोला आगे, ये हिंदी का क्वेश्चन था। हाउ मेनी पीपल लिव्स बिटवीन जी एंड डी। कितना पीपल है जी और डी के बीच में, जी यहां पे है, जी और डी के बीच में कितना पीपल है, 3 है, 3 है। क्वेश्चन नंबर 17, हाउ मेनी पीपल लिव बिटवीन जी, हाउ मेनी पीपल बिटवीन जी एंड डी, 3 पीपल। क्वेश्चन दो बार आ गया क्या, एक ही क्वेश्चन दो बार हो गया। हाउ मेनी पीपल अरे खुल गया, हाउ मेनी पीपल लिव एबव डी। कितना पीपल है डी के एबव, डी के एबव कितना ऊपर, मतलब 4। 4 ऑप्शन से दिया और 4 दिया ऑप्शन से। क्वेश्चन नंबर 19, फाइंड द ऑड वन। ऑड वन इसमें बताना है, ऑड वन कैसे बताना है, देखो ऑड वन बताना है, ऑड वन कैसे होगा, देखिए ऑड वन में क्या होगा, जी एच एफ सी डी। जी एच, जी कहां पे आपका दिया हुआ 8 में, एच कहां दिया हुआ है 6 में, ये इवन इवन चल रहा है। ऑड वन मतलब कौन सा ऑड है, एफ कौन सा, एफ कहां पे है, एफ थर्ड में, सी सेकंड में। अब क्या है नेक्स्ट, डी, डी कहां पे है फोर्थ में। तो ऑड 2 4 6 8 ये सब तो इवन में बैठा हुआ, इवन फ्लोर में। कौन सा ऑड में बैठा हुआ है, एफ, जो कि ऑड फ्लोर में बैठा, तो आंसर क्या आएगा, ऑफ, एफ आएगा, क्लियर है। आखिरी क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 20 है, आई थिंक यही तक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20, जी लिव्स ऑन विच अमंगस्ट द फॉलोइंग फ्लोर। जी कौन से फ्लोर में, 8वें फ्लोर में, 8वां फ्लोर, ऑप्शन से, क्लियर है आंसर। अब यहाँ पे आंसर दिया हुआ है,
देखिए आंसर यही है, GBHADFCE। हो गया? और कुछ है? नहीं है। सबका सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, ठीक है। आई थिंक सबका नहीं है। चलिए ठीक है, क्लियर है। आज के लिए हमको लगता है, उम्मीद है कि आज के लिए इतना काफी है जो समझ में आप लोग को आया होगा। तो एक क्वेश्चन आपका होमवर्क दिए थे, कौन सा दिए थे? सर्टेन वाला, ठीक है। ट्राई करिएगा बनाने का, नहीं बनेगा नेक्स्ट क्लास में हम फिर से उसको बता देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। सबका पेज सेंटर वाला है, ज्यादा टफ नहीं है। ट्राई करिएगा टेस्ट, नहीं बनेगा तब हम बता देंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। उम्मीद है कि अच्छे से समझ में आया होगा। तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।